मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने बीजेपी में आते ही लव जिहाद से लेकर कृषि कानूनों तक पर अपना पक्ष रखा। खास तौर से लव जिहाद का मुद्दा केरल में गर्म हो गया। इतना ही नहीं, केरल में बीजेपी की विजय यात्रा की शुरुआत करने आए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लव जिहाद के मामले पर पिनराई विजयन की सरकार पर जोरदार हमला बोला। केरल में मेट्रोमैन की बीजेपी में एंट्री के बाद से कांग्रेस बेचैन हो गई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मेट्रोमैन ई श्रीधरन को लेकर कहा, श्रीधरन बीजेपी केरल चुनाव में कुछ सीटें छोड़कर गंभीर दावेदार नहीं है। उसने पिछली बार जो एक सीट जीती थी उस पर प्रदर्शन में सुधार करना उसके लिए मुश्किल होगा। लखनऊ से लेकर कोच्चि तक देश के कई शहरों में मेट्रो नेटवर्क का खाका तैयार करने वाले श्रीधरन केरल में बीजेपी की जीत का रोड मैप तैयार करने में जुटे हैं। थरूर ने कहा कि केरल चुनाव पर ई श्रीधरन के प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव खुद बीजेपी में शामिल होने की घोषणा के रूप में सामने आएगा। ई श्रीधरन को कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। केरल चुनाव में उनका प्रभाव न्यूनतम रहने की उम्मीद है। केरल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी का यहाँ कोई खास प्रभाव नहीं है, मगर बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ई श्रीधरन के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद श्रीधरन ने भी कहा था कि बीजेपी अब राज्य में अच्छा प्रदर्शन करेगी। श्रीधरन केरल में सीएम पद के दावेदार बन गए हैं। उन्होंने लव जिहाद के मामले में कहा कि वह भी लव जिहाद के खिलाफ हैं क्योंकि हिंदू लड़कियों को बरगलाया जा रहा है। श्रीधरन ने कहा कि वह जानते हैं कि केरल में लव जिहाद हो रहा है। दक्षिणी राज्य में चुनाव से पहले उनके इस बयान के बाद हलचल मच गई है। इस बयान को चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी वजह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केरल में लव जिहाद को रोकने की खातिर कथित तौर पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाने के लिए राज्य की वाम मोर्चा सरकार की आलोचना की। उन्होंने दावा किया, केरल उच्च न्यायालय ने 2009 में लव जिहाद के खिलाफ टिप्पणी की थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे रोकने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। राज्य विधानसभा चुनाव से पहले योगी ने बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष के सुरेंद्रन के नेतृत्व में राज्यव्यापी विजय यात्रा का उद्घाटन करने के बाद कहा कि उनकी सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि 2009 में केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि लव जिहाद से केरल इस्लामिक राज्य बन जाएगा। इसके बावजूद राज्य सरकार सो रही है। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाया ताकि शादी या अन्य छलावा के माध्यम से धर्मांतरण को रोका जा सके। कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ने के लिए भी आदित्यनाथ ने केरल सरकार की आलोचना की और दावा किया कि उनका राज्य प्रभावी तरीके से महामारी से निपटा है। राज्य के 14 जिलों के सभी बड़े विधानसभा क्षेत्रों के लिए शुरू किए गए 15 दिवसीय विजय यात्रा को भगवा दल के आधिकारिक प्रचारक अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।